हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है 9th क्लास के भारतीय भवन में जितने भी दूसरे चैप्टर में अति लघुत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो है इसका मतलब आंसर के साथ साथ आपको जो है समझाने की भी कोशिश करूंगा सरल भाषा में, ताकि जो आपको पूरी तरीके से जो है याद हो जाए। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके भारतीय भवन से लिया गया है। ठीक है, तो बहुत इसमें असल बात है कि फॉर्मेट अच्छा करके दिया है। ठीक है, बाकी वही बुक से ही वही प्रश्न है, मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आवर्त गति किसे कहते हैं। तो आवर्त गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपनी गति को समय निश्चित अंतराल के बाद दोहराती है तो याद रखना उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि कोई निश्चित समय मतलब कि समय के बाद अपनी चाल को बार बार दोहरा रही है तो आवर्त गति। जैसे कि देखिए घड़ी, घड़ी देख लीजिए, घड़ी क्या क्या करता है, एक निश्चित समय में चलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें। एक उपग्रह वृत्त पथ पर वृत्त पथ पर एक चक्कर पूरा करने मतलब एक उपग्रह है वृत्त पथ पर एक चक्कर पूरा मतलब पूरा करता है, तब उसका विस्थापन क्या होगा। याद रखना उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ कर दिया, यहाँ से दूसरा प्रश्न चालू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से चालू है, मिला लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें जो है मिस्टेक हो गया है। एक पिंड जब सीधे, चलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। एक पिंड जो है जब सीधी ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वो जो है एच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जो है पृथ्वी में वापस आ जाती है। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी का विस्थापन क्या होगा, बोलिए। इसका विस्थापन तो क्या होगा इसका विस्थापन। तो इसका देखिए मान लेते हैं, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। कोई भी चीज ऊपर फेंका और फिर नीचे ही चला आया, यानी कि जहां से फेंके वहीं चला आया, तो इसका विस्थापन क्या होगा, याद रखना शून्य होगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। सीधी सड़क पर गतिमान बस 7 बजे जो है मूलतः के रूप में जो है तथा मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, और इतने बजे जो है -5 किलोमीटर की दूरी जो है थी, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो ऐसे में समझिएगा कि कोई बस जो है ना 3 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, उसके बाद जो वो 3 किलोमीटर फिर पीछे आके फिर जो है 5 किलोमीटर गया, तो कुल दूरी कितना हो गया, तो याद रखना 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर। यानी कि देखिए पहले तो 3 किलोमीटर था, अब ये क्या किया कि पीछे आके फिर 5 किलोमीटर चला गया। पहले तो 3 किलोमीटर फिर दोहरा दिया, फिर वो वहां से गया, तो सब मिला के कितना हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्या कह रहे हैं। कोई वस्तु की त्रिज्या जो है ना आर के एक वृत्त पर जो है चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु व्यासता सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या है। तो इसका विस्थापन जो है क्या होगा, 2r होगा, और तय की गई दूरी जो है दूरी बेटा जो है कुछ मुश्किल है, इसका अनुपात लिख लीजिएगा, 2r अनुपात पाई होगा। ठीक है, इसका आंसर ये लिख लीजिएगा, 2r और पाई होगा। देखिए मतलब कि उसका विस्थापन जो है कि दूरी अगर निकालना है तो देखिए विस्थापन क्या होगा, 2r होगा, जो सीधी लाइन जो है दूरी तय करता हो। ठीक है, और पाए मतलब हो गया आधा, नहीं आधा गहरा कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छठा नंबर कह रहा है। देखिए, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य हो। इसका क्या होगा आंसर, हाँ होगा। अगर कोई भी चीज मान लेते जहां से चली और वहीं वापस आ जाए, यानी स्कूल जाकर आप फिर घर चले आए, तो उसका विस्थापन क्या हो गया,
शून्य हो गया, यानी जहां से आया वहीं चला आया, यानी निश्चित दूरी मतलब जहां से गया वहीं आ गया। चलिए 7 नंबर क्या कह रहा है, एक पिंड एक समान वेग से गतिशील, इसका त्वरण क्या होगा, तो याद रखना इसका त्वरण हो गया, चलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो क्या कह रहा था, एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका त्वरण क्या होगा, याद रखना शून्य होगा, तो उतार लीजिएगा। चलिए एक साइकिल सवार, अब अगला सवाल क्या कर रहा है, एक साइकिल सवार जो है का वेग जो है समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ, इस गति में सवार का त्वरण क्या हुआ, याद रखना क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब है कि साइकिल एक ही रफ्तार से चल रही है, ठीक है, ना एक्सीलेटर लिया जा रहा है ना ही ब्रेक, तो इसका क्या होगा, शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पिंड जो है एक पिंड के वेग समय ग्राफ से जो है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, याद रखना क्षेत्रफल निकालकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गाड़ी ऑडोमीटर क्या मापता है, याद रखना एक गाड़ी का ऑडोमीटर दूरी मापता है, यानी कि याद रखना ये पूछता है ऑडोमीटर क्या मापता है, दूरी, यानी कि कितनी, यानी कि गाड़ी में जो रहता है कि ना हेडलाइट में दूरी मापने के लिए, तो कितने किलोमीटर गाड़ी गई तो उसकी जो है दूरी मापता है, शून्य करके जो है जहाँ पे जाते हैं, अब वहां तो किलोमीटर जो है रोड से मापा नहीं आता है, तो गाड़ी में भी कितने किलोमीटर चला गाड़ी, तो ऑडोमीटर यही बताता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 11 नंबर, एक वस्तु द्वारा एक वस्तु द्वारा जो है कुछ दूरी तय की गई है, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, तो इसका विस्थापन बिल्कुल, यानी एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, हाँ इसका विस्थापन जो है शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, यानी अगर मान लेते हैं वस्तु घुमाकर वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाए, तो ये जो है क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगी, तो ये कुछ दूरी गया फिर आप वापस आ सकते हैं कि नहीं, यही पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसतन वेग का परिणाम उसके औसतन चाल के बराबर होगी, याद रखना जब वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी समान बराबर हो, ठीक है, यानी क्या कह रहा है, जब वस्तु विस्थापन और तय की गई दूरी समान हो, ठीक है, तब क्या होगा, चाल भी बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु की किसी वस्तु की जो है गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जिसका जो है चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में हो, याद रखना इसका आंसर क्या लिखेगा, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से जो है चल रहा है, ठीक है। देखिए वस्तु समान चाल से चल रही है, यानी कि उसका रफ्तार ना तो बढ़ रही है और ना तो घट रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 14 नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जिसका दूरी जो है समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, याद रखना ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर है, वो गतिमान जो है नहीं है, ठीक है, यानी कि जिसका जो है मतलब कि ऐसे समझिएगा गाड़ी खड़ी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, तो एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जबकि असमान गति के लिए ऐसी समय ग्राफ के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है दूरी का जो है आरेखीय परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि ऐसे समझिएगा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो है बराबर दूरी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है,
देखिए आपके किताब में जो है एक चित्र दिया होगा, ठीक है, वो तो अच्छे से देख लीजिएगा 16 नंबर में, ठीक है। तो चाल समय अगर आपकी स्थिति दिखाई गई है जिसमें चाल नियत, चाल घट रही है, चाल बढ़ रही है, चौथी स्थिति में क्या होती है? तो तो चौथी स्थिति में क्या होगा तो याद रखना, चित्र थोड़ा देख रहे हैं, याद रखना चौथी स्थिति में क्या होगा, घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, घट जाएगी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चलती है तो एक चक्कर पूरा करने में उसका कितना समय लगेगा? तो देखिए त्रिज्या जो है 4 मीटर पर सेकंड एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में उसको जो है कितना समय जो है लगेगी, तो कितना समय लगेगी याद रखना, श्योर 11 सेकंड, ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसका आंसर। त्रिज्या का पता लगता है लगभग 11 सेकंड, 14 अच्छा, ठीक है, इसका 11 आंसर सही होगा, लिख लीजिएगा। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है, ठीक है, तो याद रखना वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र या क्षेत्रफल से मापी गई राशि वस्तु के विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है, क्या होती है, विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल में कौन सी राशि ज्ञात होती है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या वस्तु का वेग, तो याद रखना वस्तु का वेग होगा इसका आंसर, क्या होगा, वस्तु का वेग। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तन होता रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्या कह रहा है, आज का जो है ये लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। तो एक डोरी के छोर पर जो है ना बांधी किसी वस्तु का को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या हो सकती है, तो वस्तु जो है वृत्तीय पथ को क्या करते हैं, स्पर्श रेखीय रेखा में गति करती है, क्या करती है, स्पर्श रेखा में, यानी अगर जो है ना डोरी टूट जाए तो पत्थर सीधे भागेगा, गोल नहीं, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे अगर टूट गया तो सीधे निकल जाएगा पत्थर। तो ये था भारतीय विज्ञान का 22 प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 22 प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से जो है मिला के लिख लीजिएगा, आपको जो है ये परफेक्ट आंसर दिया हूँ और साथ साथ में इसका जो है छोटा सा कारण भी बताया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत होता है, याद रख किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जो है अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है उसे जो है समझाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए।